वीडियो सभी का ऑन नहीं है। आशा बहन, मोनू भाई, इनका वीडियो ऑन नहीं है। अच्छा, कल की क्लास में क्या कराया था अलका बहन, बताओ। अलका बहन, कल की क्लास में क्या कराया था? अनम्यूट करो। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही। अब आ रही है। आ रही। कल आत्मा के गुण बताई थी सात। हाँ, हम्म, पूरा आत्मा के बारे में ही बताया था कि आप हाँ कौन। हाँ। आप कौन है? हम्म, मैं कौन हूँ, आत्मा के बारे में, कहाँ रहती है। नहीं, आप हो कौन? मैं एक आत्मा। अच्छा, अलका किसका नाम है? अलका मेरे शरीर का नाम है। अच्छा, वेरी गुड। और आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? आत्मा शरीर में, ये प्रकृति के बीच में। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप हम्म। भूले। कैसी दिखती है आत्मा? आत्मा, आत्मा तब ध्यान नहीं। एक लाइट है, एक एनर्जी है। आत्मा का स्वरूप है ज्योति बिंदु। हाँ, ज्योतिर्लिंग। ठीक है। और हम्म, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती, शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। जी। अच्छा, बाकी मैं दिव्या बहन से पूछती हूँ। बताओ, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? अनम्यूट करो। ये सब चल ठीक। हाँ, आज चल रहा है यार। हाँ। हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। आत्मा, आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती, शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। और और अंतर क्या है? ये तो पूरक हैं दोनों एक दूसरे के। हाँ जी। हाँ, शरीर और आत्मा में अंत, क्या? अंत जैसे जैसे शरीर एक गाड़ी है और आत्मा एक ड्राइवर है। हाँ। शरीर जैसे एक पिंजरा है, तो वो आत्मा पक्षी है। और मैं थोड़ा सा मेरी डायरी कल वहीं रह गई थी उनके यहाँ पे। अच्छा, तो डायरी थी। तो जो सुना वो याद है? कितना याद है? हाँ, ये थोड़ा सा याद है, जैसे कार है तो आत्मा, आत्मा। मैं कौन। शरीर कार है तो हाँ, जैसे आत्मा चार। ड्राइवर। हाँ हाँ। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर जड़ है तो आत्मा चैतन्य शक्ति है। शरीर कैसे बना है हमारा? शरीर हमारा पांच तंत्रों से बना हुआ है, जैसे पृथ्वी, आकाश, जल, हम्म। अग्नि हम्म। और एक और वायु। रह गया। वायु। वायु। हाँ, वायु से। और आत्मा? वायु वायु आत्मा। है जी। आत्मा कैसे बनी है? आत्मा आत्मा। ज्योति बिंदु है आत्मा। आत्मा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। बताया वो जा अजर सकता है। अमर अविनाशी शक्ति है ही। अजर। जी। ना उसको जलाया जा सकता है, ना कुछ पे करा सकता है, कुछ नहीं। जी। आत्मा की तीन शक्तियां कौन सी हैं? मोनू बहन, आप मोनू भाई, आप बताओ। आत्मा की तीन शक्तियां। आवाज नहीं आ रही। आपके फोन में शायद कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, नहीं आ रही आवाज। हाँ भाई, अनमोल, बताओ आत्मा की तीन शक्तियां। मन, बुद्धि, तंता। मन, बुद्धि और तंताल।
मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है? तोता होता है। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है? और संस्कार कहाँ से मिलते हैं? माता पिता थे हाँ। आस पास थे हाँ। पुरुषोत्तमन पुरुषोत्तमन पूर्व जन्म के और और खानदानी जनता हैं? कौन से संस्कार? खानदानी खानदानी। अच्छा। और और क्या है? खानदान क्या होता है? हैं? परिवार अच्छा, वेरी गुड। देखो, इसके लिए सारे क्लैप करेंगे, इसको सारा याद है। छोटा सा बच्चा है, सेकंड क्लास में है ये, और देखो कितने अच्छे से सुना रहा है। अच्छा, वेरी गुड। आज हम करेंगे आत्मा का असली घर कौन सा है। देखो, जैसे एक एक्टर होता है, एक्टिंग करने जाता है सेट पे, और जब उसका रोल पूरा हो जाता है तो वो कहाँ जाता है? अपना रोल पूरा होने के बाद बताएगा कोई कहाँ जाता है? ये भाई बताएगा, हमारा भाई, इसको सब कुछ पता है। अनमोल भाई, बताओ कहाँ जाता है? हैं? परम धाम परम धाम? एक्टर कोई परम धाम जाता है? जो मूवी में एक्टर होते हैं, कहाँ जाते हैं वो अपना रोल पूरा हो जाने के बाद? हम्म? दल अपने घर जाते हैं ना। हाँ। तो ऐसे ही हम सब एक्टर्स हैं, और हम इस दुनिया में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और हर एक्टर मल्टी रोल प्ले कर रहा है। अब आप देखो, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की मतलब बहू है, इतने सारे रोल प्ले करते हुए हम अपने आप को ही भूल गए कि मैं कौन। तो परमात्मा आकर हमें अपनी असली पहचान देते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हमें अपना भी परिचय देते हैं, मतलब आत्मा का परिचय, और अपना खुद का परमात्मा का भी परिचय वो आकर देते हैं। तो इस समय हम सब एक्टर्स हैं और इस दुनिया में रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये है साकार मनुष्य लोक। मैं आपके सामने पिक्चर शेयर करती हूँ। चैप्टर का नाम है तीन लोक। नोट करेंगे, तीन लोक। नंबर 1, साकार मनुष्य लोक। नंबर 2, सूक्ष्म लोक। और नंबर 3, परलोक, जिसको परलोक भी कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं। कोई मुक्ति धाम कहता है, कोई जीवन मुक्ति धाम कहता है। नाम अनेक हैं, लेकिन रहने का स्थान एक ही है। देखिए, नोट करेंगे, कर लिया? साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और परलोक। यह है साकार मनुष्य लोक, कॉर्पोरियल ह्यूमन वर्ल्ड, जहाँ पे हम सब एक्टर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो बनना तो था हमें सोल कॉन्शियस, लेकिन हम यहाँ बन गए हैं रोल कॉन्शियस। अब जैसे एक माँ है, मतलब एक आत्मा है, वो माँ का रोल प्ले कर रही है। अब वो क्या कहेगी कि जो माँ कहती है वही राइट है, होता है, मैं जो कह रही हूँ वो सही है ना। और बच्चा कहेगा कि मैं सही हूँ, क्योंकि वो मतलब क्या है, हाँ, वो क्या कहेगा कि इनकी सोच इनके टाइम के हिसाब से है ना। आजकल थोड़ी ना ऐसा होता है, तो आजकल की जनरेशन तो ऐसे ही करती है। तो वो अपने अकॉर्डिंग राइट है, और माँ जो कह रही है वो अपने अकॉर्डिंग, वो अपने अनुभव के अकॉर्डिंग कह रही है।
तो जब हमें ये बात समझ आ जाती है कि हर कोई इस दुनिया में एक्टर है और वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है और वो एक्टर अपना सही रोल प्ले कर रहा है और मुझे अपना बेस्ट रोल प्ले करना है, तो ही हमारे बीच आज जो ये इतने ग्रजेस हैं, हम मतलब एक दूसरे के साथ हमारा, मतलब हम कहते कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो ये गलत कर रहा है, तो जो लड़ाई झगड़े हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। एक सेकंड। जी। तो वो सब लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर हम ये समझें कि हर कोई इस दुनिया में एक्टर है और अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये साकार मनुष्य लोग, अब यहाँ पे हमें बात करनी है तो हम बोल के बात कर रहे हैं ना। उससे ऊपर है ये चांद सितारों की दुनिया। यहाँ तक तो हम इन आंखों से देख सकते हैं। उससे ऊपर है ये सूक्ष्म लोक, जहाँ पे ये तीन देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इनकी अलग अलग पुरियां बनी है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। यहाँ का सीन कैसा है? वाइट चमकीला प्रकाश, चांदनी सा प्रकाश। ठीक है, जैसे आपने मूवीज में आत्माओं को देखा होगा, कैसे दिखाते हैं, वाइट चमकीली ड्रेस में, वाइट ड्रेस में दिखाते हैं ना। तो ये मतलब सूक्ष्म लोक में जैसे हमारा ये हड्डी मांस का शरीर है, तो इसके अंदर हमारा एक प्रकाश का सूक्ष्म शरीर होता है जिसके अंदर आत्मा निवास करती है। तो जब हम योग लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम सूक्ष्म लोक में भी जाते हैं और परम धाम में भी जाते हैं। तो ये हम सब आत्माओं का और परमात्मा के भी रहने का स्थान है। यहाँ का सीन कैसा है? रेड गोल्डन लाइट। और यहाँ पे हम सब आत्माएं कैसे हैं? स्टार्स, है ना, स्टार्स के जैसे हैं। तो ये इसको छठा महतत्व भी बोलते हैं, पांच तत्व जैसे बताया। तो ये छठा महतत्व। तो ये हम सब आत्माओं का और परमात्मा के भी रहने का स्थान है। ठीक है। तो जब हम योग लगाते हैं, अपने आप को शरीर से अलग आत्मा अनुभव करते हैं, तो हम सूक्ष्म लोक में भी जाते हैं और परम धाम में भी जाते हैं। ठीक है, लिखा सबने तीन लोग? अभी तक जितना किया उसमें किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते, नहीं तो हम आगे का करेंगे परमात्मा के बारे में। वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? पूछना है किसी को कुछ, ये आगे का करें? बताओ, परमात्मा के बारे में बताओ कि भगवान कौन है, आप किसको मानते हो? अलका बहन बताओ, कौन है भगवान? भगवान। तुम किसको मानती हो? किसको मानते हो आप? हम तो अपने बाबा को मानते हैं, भोले बाबा को। भोले बाबा को मानते हो, मतलब शंकर जी को मानते हो? हाँ। शंकर जी भगवान है या शिव जी भगवान है, या दोनों एक ही हैं? दोनों एक ही है। दोनों एक ही हैं। ठीक है, वो भी बताएंगे आपको कि दोनों एक हैं कि नहीं। ठीक है। दिव्या बहन, आप किसको भगवान मानते हो? ये मैं भी शिव जी को ही मानती हूँ। जो उनकी लिंग, ज्योतिष लिंग, उनका लिंग की पूजा करती हूँ मैं। शिवलिंग की पूजा करते हैं। हाँ जी। और मोनू भाई, आप किसको भगवान मानते हो? कौन है भगवान? आवाज ही नहीं आती आपकी। देखो, फोन फोन की वॉल्यूम डाउन तो नहीं है? अब फुल वॉल्यूम करके देखो, तो गड़बड़ क्या है? आती नहीं आपकी आवाज? या फिर ये जूम वाले पे ना, ऑडियो सेटिंग में जाके देखो, वहां पे आवाज बंद होगी, ऑडियो सेटिंग में।
ठीक है। देखो, भगवान को लेकर दुनिया में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, है ना। एक बार ना 5 सूरदास थे, मतलब जो नेत्रहीन थे, उनको कहा कि आप ना जू जाओ और हाथी देख कर आओ। ठीक है। अब हाथी को देखेंगे कैसे, उनको तो दिखाई तो देता नहीं, तो वो छू कर ही देखेंगे। अब एक ने हाथी की सूंड पे हाथ लगाया तो कहता है हाथी तो रस्सी जैसा है। एक ने हाथी के पैर पे हाथ लगाया तो कहता है हाथी तो खंबे जैसा है। एक ने उसके पेट पे हाथ लगाया तो कहता है हाथी तो दीवार जैसा है। अब एक ने उसके कान पे हाथ लगाया, आप कान कैसे होते हैं उसके, पंखे जैसे, कहता है हाथी तो जापानीज फैन जैसे है, पंखे जैसे है। अब आप मुझे बताओ, क्या इन सब बातों को हम मिला दें तो क्या हाथी बन जाएगा? हाँ या ना? बन जाएगा कि नहीं? बताओ भाई, क्या नाम है इसका, अनमोल। हाथी बन जाएगा? है? हाँ या ना? क्या? हाँ। मैंने पूछा कि इन सब बातों को हम मिला दें तो क्या हाथी बन जाएगा? पंखा, खंबा, दीवार, है? हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ABCD कुछ नहीं जानते थे। ये सब इतना पढ़ना, ये करना है, ऐसे नहीं करना, ना। तो देखने हाँ। जाते सब। इससे हाँ। थोड़ी ना हाथी बनेगा। हाथी कोई पंखा थोड़ी है, कोई खंबा थोड़ी है, कोई दीवार थोड़ी है। हम्म? तो ऐसे ही परमात्मा के बारे में लोगों ने अलग अलग बातें बताई, तो उन सब बातों को हम मिला दें तो क्या हमें भगवान का सही परिचय मिलेगा? नहीं, है ना। अब आपसे मैं आपका इंट्रोडक्शन मांगू तो आपका बेस्ट इंट्रोडक्शन कौन दे सकता है? आप खुद ही दे सकते हैं ना। आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी, आपके परिवार वाले, जितना आपके बच्चे, जितना आपके बारे में जानते हैं, वो उतना ही बता पाएंगे। लेकिन अपनी सही नॉलेज तो आप खुद दे सकते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा को अपना परिचय देना हो तो वो कैसे देगा? वो भी खुद आकर अपना परिचय देते हैं, ठीक है, और अपने बारे में बताते हैं। लेकिन परमात्मा को लेकर हम ना आज ये सिद्ध करेंगे कि आखिर भगवान है कौन। जैसे मैथ्स में हमें थ्योरम करनी होती थी, हमें A = B प्रूव करना होता था, तो हम एक हाइपोथेसिस बनाते थे, माना A B के बराबर नहीं है, और फिर हम कंक्लूजन पे आते थे कि हाँ A B के बराबर है, थ्योरम करने के बाद। तो ऐसे ही हम ये सिद्ध करेंगे कि भगवान कौन है। तो आप नोट करेंगे भगवान के बारे में मान्यताएं। भगवान के बारे में मान्यताएं। नंबर 1, प्रकृति ही भगवान है। नंबर 2, सब देवी देवता भगवान हैं। नंबर 3, भगवान कण कण में वास करते हैं। नंबर 4, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। एंड नंबर 5, भगवान निराकार है, ज्योति है, प्रकाश है। अब इन पांचों बातों में से एक बात ही सही होगी, है ना। अब उसको देखने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ चेकलिस्ट होनी चाहिए जिस पर हम चेक कर सकें। भगवान होगा तो कैसा होगा? लिखो भगवान की विशेषताएं। नंबर 1, वो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिवान है। उससे ऊंची कोई शक्ति नहीं हो सकती। नंबर 2, सर्व धर्म मान्य है। मतलब भगवान वो होगा जिसको सब धर्मों ने माना होगा। ऐसा नहीं हिंदुओं का भगवान अलग, मुसलमानों का अलग, ईसाइयों का अलग, सबका मालिक एक है ना।
नंबर 3, वो हर चीज का ज्ञाता है, उसे हर चीज की नॉलेज होगी। एंड नंबर 4, वो जन्म मरण से न्यारा है, उसका ना तो जन्म होगा और ना ही मृत्यु होगी। अब ये सारी विशेषताएं जिसके अंदर हैं वही भगवान हो सकता है ना। तो हमने पहला क्या लिखा, नंबर 1 में क्या लिखा कि प्रकृति ही भगवान है ना। अब प्रकृति में कोई पेड़ पौधों की पूजा कर रहा है, कोई नक्षत्रों की पूजा कर रहा है, कोई तुलसी की पूजा कर रहा है, कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई सूर्य की, कोई चांद की, है ना। अब क्या इन सबको भगवान सब धर्मों ने माना है, हाँ या ना, बताओ। दिव्या बहन बताओ, माना है? प्रकृति को भगवान सब धर्मों ने माना? सब धर्मों ने भगवान। हाँ, प्रकृति को सब सब लोगों ने भगवान माना है। मुसलमान मानते हैं, क्रिश्चियन। सभी मानते हैं फिर। प्रकृति है ये तो मानते हैं, क्या उसको भगवान का दर्जा देते हैं प्रकृति? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, सब तो नहीं दे पाते। तो मैं कोई कहता है, हाँ, कोई कहता है बस कुदरत का करिश्मा, कोई कुछ कहता है। कोई कुछ मानता है तो भगवान तो नहीं माना ना सब धर्मों ने। नहीं, सब धर्म नहीं मानते भगवान। क्या प्रकृति सबसे ऊंची शक्ति है? हाँ, प्रकृति सबसे ऊंची शक्ति है। प्रकृति को बनाने क्योंकि वाला कौन? प्रकृति को बनाने वाला भगवान कौन है? भगवान भगवान। तो ऊंची शक्ति कैसे हुई? उससे ऊंचा तो भगवान हो गया। हाँ, सॉरी। हाँ, सही बात, भगवान सबसे ऊंचे है। वो उससे ऊंचे हो गए ना। क्या प्रकृति हमें हर चीज हाँ। की नॉलेज देती नहीं, हर चीज की तो नहीं देती। है ना। तो जन्म मरण की तो बात ही नहीं आती, तो प्रकृति भगवान नहीं हो सकती, क्रॉस लगा दो उस पे। नहीं। जहाँ लिखा प्रकृति की भगवान, सभी क्रॉस लगा दो। फिर हमने क्या लिखा कि सब देवी देवता भगवान है। उसमें कोई माता रानी को मान रहा है, कोई गणेश जी को मान रहा है, कोई हनुमान को मान रहा है, कोई राधा रानी को मान रहा है, कोई श्री कृष्ण को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है। तो क्या इनको भगवान सब धर्मों ने माना है? अलका बहन बताओ। इनको देवी देवताओं को नहीं, देवी देवताओं को तो सब मानते हैं। सारे धर्म मानते हैं भगवान? मुसलमान नहीं मानते। क्रिश्चियन मानते हैं? क्रिश्चियन भी नहीं मानते। सिख मानते हैं? सिख भी नहीं मानते, हम ही लोग मानते हैं। जैनी लोग मानते हैं? हमारे धर्म। हाँ। जैनी लोग मानते हैं हाँ, जैनी मानते हैं। देवी देवताओं को भगवान? मानते तो हैं। सिर्फ नहीं मानते। सिर्फ हिंदुओं में ही मानते हैं, उनके तीर्थंकर होते हैं। अच्छा। सिर्फ हिंदुओं में ही मानते हैं, और हिंदुओं में भी सबके अलग अलग भगवान हैं। एक घर में ही हाँ। 4 भगवान बैठे हैं, घर के हाँ। 4 लोग हैं। अब कोई हनुमान को मान रहा है, कोई गणेश को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। तो सब धर्मों ने कहाँ माना है इनको भगवान? हम्म। हम्म। ये देवी देवताएं सबसे ऊंची शक्ति हैं, हाँ या ना? हाँ, ऊंची शक्ति है देवी देवता। अच्छा आप मुझे बताओ, माँ बाप बड़े होते हैं कि बच्चे? माँ बाप बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। तो इनके तो माता पिता दिखाए हैं देवी देवताओं। हाँ। तो उनसे ऊंचे तो उनके माता पिता हो गए जिन्होंने उनको जन्म दिया। हम्म? तो सबसे ऊंची शक्ति अब क्या? हम्म? हमारे लिए तो वही है ना, देवी देवता की ऊंची शक्ति है। नहीं, सबसे ऊंची तो नहीं हो सकते, हमारे हाँ। से ऊंचे भले हैं, हाँ। सबसे ऊंचे तो नहीं है। हम्म, हम्म? सही है। तो देवी देवताओं का जन्म दिखाया है, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो हाँ। भगवान नहीं हो सकते, क्रॉस लगा दो, नहीं सकती। क्रॉस लगा दो। फिर हमने कहा भगवान कण कण में वास करते हैं। है कण कण में भगवान, आपके अंदर भगवान है। हाँ, कहते तो हैं।
कहते तो हैं, आपको लगता है आपके अंदर भगवान है? हाँ। अच्छा, तो आपके अंदर भगवान है तो मंदिर जाते हो आप? हैं? जोत जगाते हो? जलाते हैं। तो अगर आपके अंदर भगवान है तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है? रोज सुबह उठो, नहा धो के अपनी आरती उतार लो, अपने आगे धूप बत्ती जगा लो, हाँ। हाँ सही बात है, ताकि हमें भूले ना। या एक दूसरे की आरती उतार लो। सबके अंदर ही तो भगवान है, क्या जरूरत है मंदिर जाने की? हम्म, सोचने की बात है। और अगर हम सबके अंदर भगवान है तो एक इंसान दूसरे इंसान का खून कर रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत लूट रहा है, तो क्या भगवान भगवान का ऐसा कर रहा है? जो कर रहा है उसमें भी भगवान, जिसके साथ हो रहा है उसमें भी भगवान। हम्म। और देखो, गीता में भी लिखा है, उसमें लिखा कि आ, पर्वत में सबसे ऊंचे पर्वत कैलाश पर्वत में मैं हूं। उसमें कहा नागों में सब, कालिया नाग में मैं हूं, है ना? तो जहां जीत है वहां मैं हूं। तो इसका मतलब क्या है कि उसने कहा पर्वत में सबसे ऊंचे पर्वत में मैं हूं। इसका मतलब वो सबसे ऊंचे पर्वत में कैलाश पर्वत में है और बाकी पर्वतों में नहीं है। नागों में कालिया नाग में मैं हूं, तो इसका मतलब बाकी नागों में नहीं है। और क्या कहा कि मैं जहां जीत है वहां मैं हूं, इसका मतलब जहां हार है वहां मैं नहीं हूं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान सब जगह नहीं है ना? और फिर जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हम कहते हैं ऊपर वाला जाने, नीली छतरी वाला जाने, कभी कहा कि अंदर वाला जाने या बीच वाला जाने, कहते हैं ऐसे। हम कहते हैं प्रभु जी दर्शन दो, ऊपर की तरफ इशारा करते, कभी अंदर की तरफ इशारा किया? नहीं किया। गीता में भी लिखा है कि जब जब धर्म की अति गलानी होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। इसका मतलब वो हमारे अंदर पहले से नहीं है, तभी उसको आना पड़ता है। हम्म। तो उससे भी सिद्ध है कि भगवान कण कण में वास नहीं करता। ठीक है, ये बात देखो, जैसे अगर वो कण कण में, हमने कुत्ते में, बिल्ली में, चूहे में, हर एक में उसको ठोक दिया, जिसका मतलब ये तो हमने भगवान की गलानी नहीं कर दी। और भगवान इतने सारे गुणों का सागर है। अब जैसे हम लोहे को आग में गर्म करते हैं तो वो अंगारा बन जाता है, मतलब लोहे जैसी ठोस चीज भी आग का गुण ले लेती है। और भगवान इतने सारे गुणों का सागर, मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। देखो, परमात्मा की ना ये गुणों की महिमा गाएगा, ये 32 गुण है। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सदगति दाता है, जीवन नैया को पार लगाने वाला है ना, दुख हरता सुख करता है। तो ये सारे उसके 32 गुण लिखे हैं। तो वो इतने सारे गुणों का सागर हमारे अंदर बैठा है और उसका एक गुण भी हमारे अंदर नहीं है, तो क्या कर रहा है हमारे अंदर बैठा? सोचने की बात है ना? तो परमात्मा हम सबके अंदर नहीं हो सकता, उसकी याद हमारे अंदर हो सकती है, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं हो सकता। तो जब ये बात कही गई थी ना कि भगवान हर जगह है, तो इसलिए कहा कि जब इस धरती पे भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ने लगा तो कहा कि भगवान सब जगह है, हमें देख रहा है, ताकि हम पाप कर्म करने से बचें। लेकिन आज वो पाप कर्म तो कम हो ही नहीं रहे, और हम कह रहे हैं कि भगवान सब जगह है। फिर तो पाप कर्म नहीं होने चाहिए थे ना। और दूसरा, ये बात जब कही गई कि किसी ने ना अपना प्यार व्यक्त करने के लिए कहा, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, उसने कहा, जैसे मीरा का हमने देखा कि उसका कृष्ण से इतना ज्यादा प्यार था कि वो कहती थी कि मैं जहां भी देखती हूँ मुझे कृष्ण ही कृष्ण नजर आता है। तो ये उसने अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा। तो ऐसे ही
मतलब जिसका भगवान से प्यार था, उसने कहा कि भगवान हर जगह है, हमें देख रहा है। तो उसकी याद हर जगह हो सकती है, वो हर जगह नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आया? तो ये बात भी गलत हो जाती है, क्रॉस लगा दो। फिर हमने क्या कहा कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा भी नहीं है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। कुछ लोग कहते हैं जो चीज दिखाई नहीं देती वो है नहीं, लेकिन हम उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा चल रही है, क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। सूर्य की गर्मी को हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। सागर की ठंडक को हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। ऐसे ही परमात्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके साथ का हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस पे एक कहानी सुनाते हैं। एक बार ना एक मास्टर जी थे। अब वो ना ये बात मानते नहीं थे कि भगवान है। अब उनको ना ये बात बच्चों को पढ़ानी थी। तो ना स्कूल में जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कहते हैं ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, बच्चे कहते दिख रहे हैं, चौक, पेन, डस्टर, बुक्स, टेबल, चेयर, है ना, बेंच, डेस्क, बच्चे कहते दिख रहे हैं। तो कहते हैं भगवान दिखाई देते हैं? तो बच्चे कहते हैं नहीं, भगवान तो नहीं दिखाई देते। तो कहते हैं इसका मतलब भगवान नहीं है। अब उसमें ना एक बच्चा होता है, अनमोल आपके जैसा बच्चा होता है ना, जो ना भगवान का, जिसमें बहुत बिलीव होता है। तो वो कहता है मास्टर जी को, मास्टर जी जो जो आपने बच्चों से पूछा, मैं ना दोबारा पूछना चाहता हूँ। तो बच्चे कहते हैं हाँ पूछो। तो ना वो सब वही सवाल पूछता है। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, चौक, पेन, डस्टर, टेबल, चेयर, बेंच, डेस्क। बच्चे कहते दिख रहा है। तो कहता है मास्टर जी दिखाई दे रहे हैं? बच्चे कहते हैं हाँ, मास्टर जी तो दिखाई दे रहे हैं। तो कहता है इनकी बुद्धि दिखाई दे रही है? बच्चे कहते हैं नहीं, बुद्धि तो नहीं दिखाई दे रही। तो कहता है इसका मतलब मास्टर जी के अंदर बुद्धि नहीं है ना। तो उस दिन से वो भी मानने लगता है कि ऐसा नहीं है, जो चीज दिखाई नहीं देती वो है नहीं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये बात भी रॉन्ग हो जाती है, क्रॉस लगा दो। अब एक ही बात बचती है कि भगवान निराकार है, ज्योति है, प्रकाश है। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये बात सब धर्मों ने मानी है? दिव्या बहन बताओ, मानी है ये बात सब धर्मों ने? नहीं, सब धर्म नहीं मानते इस चीज अच्छा, को। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इस बात को। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। देखो, अमरनाथ की यात्रा पर चले जाओ, तो वहां पर एक बर्फ का शिवलिंग रखा होता है, उसकी पूजा करते हैं। तो अब आप लोग मुझे कहोगे कि शिवलिंग जो है वो निराकार कैसे है, ज्योति कैसे है, प्रकाश कैसे है? अब जैसे एक मोमबत्ती है ना, कैंडल है, उसकी जो फ्लेम होती है, लौ होती है, उसको अगर हम बड़ा आकार देते जाएं, जूम करते जाएं, तो वो शिवलिंग का आकार ले लेता है। अब ये पूजा करने के लिए बड़ा आकार बनाया है, बाकी है वो निराकार ज्योति बिंदु। अब आप मंदिर में एक बिंदु लगा दो, डॉट लगा दो, तो भक्त कहेंगे जी कहाँ है भगवान, दिखाई नहीं देगा, किसकी पूजा करनी है ना। तो पूजा करने के लिए बड़ा आकार बनाया है, बाकी है वो निराकार। विश्वनाथ द्वारे चले जाओ, तो वहां पर भी एक शिव की पूजा होती है। सोमनाथ का मंदिर, जिसका राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले हीरे का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की, तो वहां पर भी एक शिव की पूजा हुई। पशुपतिनाथ ये नेपाल में है, वहां पर भी एक शिव की पूजा होती है। और मुसलमान लोग, वो लोग हज यात्रा पर जाते हैं, तो वहां ना एक ऐसा होल होता है, छेद होता है, उसके अंदर एक काले रंग का पत्थर रखा होता है।
तो जब वो हज पे जाते हैं तो उस काले रंग के पत्थर को माथे से लगाते हैं, चूमते हैं और कहते हैं हे परवरदिगार मेरा हज कबूल हो। उसके बिना उनका हज कबूल नहीं होता। ठीक है। और वो जो पत्थर है ना, उस पत्थर को बोलते हैं संगे असवर। कहते हैं काबा का पत्थर है, नेक पत्थर है, ऊपर से गिरा था। और वो लोग पता है क्या बोलते हैं भगवान को? नूरे इलाही। मतलब अल्लाह भगवान एक नूर है, ज्योति है, प्रकाश है। तो उन्होंने भी नूर को माना है, ज्योति को माना है। और जो काले रंग का पत्थर है वो शिवलिंग के आकार का ही है। जापान में चले जाओ तो वहां पर एक ऐसा स्टैंड रखा होता है, उस पर एक लाल रंग का पत्थर रखा होता है। तो जो वो लाल रंग का पत्थर है वो भी शिवलिंग के आकार का है, जिसको बोलते हैं चिनकुन सेकी। और तो उन्होंने भी शिव को ही माना है। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? इको ओंकार, भगवान एक है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। वो सत्य है, श्री मतलब श्रेष्ठ है, अकाल मूरत है, जन्म मरण से न्यारा है। और गुरबानी में तो भगवान की बहुत अच्छी महिमा गाई गई है। अकाल मूरत, अजोनी सैभंग, निर्भो निर्वैर, कर्ता पूरक, है ना। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, होसी भी सच। हम्म, कितनी अच्छी महिमा गई है। निर्भो, जिसको किसी का डर नहीं, निर्वैर, जिसका किससे वैर भाव नहीं, अकाल मूरत है, जन्म मरण के पंजे में नहीं आते हैं, है ना। वो ही सत्य है ना। तो ये महिमा सारी एक निराकार की ही गाई गई है। कभी आप में से कोई गुरुद्वारे गया है? बताओ, गुरुद्वारे गए हैं कोई? हाँ, कौन कौन गुरुद्वारे गया है? हाँ या ना बताओ, नहीं गए तो मैं बताती हूँ। देखो, हाँ बताओ आशा बहन, गुरुद्वारे में क्या करते हैं? दीदी गुरुद्वारे में वो मतलब एक उन्होंने वो रखा हुआ है, एक ग्रंथ रखा हुआ है और उस मतलब उसकी वो पूजा करते हैं और चारों नहीं तरफ उसका करते। गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है, उसको पक्खा जल रहे होते हैं, उसको आकार पंखा जल रहे होता होते है, हैं हाँ। और फिर वो एक और उसके हाँ जी अखंड ज्योत जल रही होती है आगे। और उस ज्योति के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मत्था टेकते हैं। हाँ जी तो उन्होंने भी ज्योति को माना है, प्रकाश को माना है, गुरु ग्रंथ साहिब को मान दे रहे हैं। गुरु नानक देव जी की पूजा नहीं हो रही, गुरु ग्रंथ साहिब के वाक्यों को मान दिया जा रहा है। जो उसके हम्म, अंदर भगवान की महिमा लिखी गई है उसको मान दे रहे हैं। उसको अकाल तख्त कहते हैं ना, ये कहते हैं ये हाँ, अकाल तख्त है। हाँ। तो उन्होंने भी वहां पर, इनकी पूजा नहीं हुई लेकिन निराकार के को ही मान रहे हैं। निराकार को ही मान। और जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, उन्होंने भी ऊपर की तरफ इशारा किया। और कभी चर्च जाएं तो वहां पे वो लोग कैंडल जलाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। क्राइस्ट की पूजा वहां नहीं होती है। तो रामेश्वरम में भी चले जाएं तो राम जी किसको, किस पे जल चढ़ा रहे हैं? राम जी किसकी पूजा कर रहे हैं? शिवलिंग की। हनुमान ने राम की पूजा की, राम ने शिव की पूजा की। तो सब धर्मों ने किसको माना है? भगवान निराकार को, ज्योति को, प्रकाश को। ठीक है, तो प्रूव कर दिया कि भगवान कौन है? निराकार। एक निराकार ही है जिसको सब धर्मों ने माना है। एक निराकार ही है जो सबसे ऊंची शक्ति है, उससे ऊंची कोई शक्ति नहीं हो सकती। एक निराकार ही है जो हर चीज का ज्ञाता है, हमें हर चीज की नॉलेज देता है। अब आपको जो ये ज्ञान दिया जा रहा है, ये किसी इंसान का ज्ञान नहीं है, किसी वेद शास्त्र पुराण किसी में ये ज्ञान नहीं लिखा गया, ये मेरा ज्ञान भी नहीं है। मुझे देने वाला कौन? परमात्मा। अब उसको आपसे बात करनी है तो कोई तो माध्यम चाहिए ना। तो हमें एक माध्यम, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके ज्ञान तो वही दे रहा है। ठीक है। और एक निराकार ही है जो ना तो जन्म होता है, जिसका ना ही मृत्यु होती है। तो भगवान कौन है? निराकार। उस पर टिक लगा दो, उसी पे सारी बातें अप्लाई होती हैं। हेंस प्रूव्ड। ठीक है। तो अब लिखो भगवान का परिचय। आज आपको आपके पिता का परिचय मिलेगा, कल अपने अपने बारे में जाना, आज भगवान के बारे में जानेंगे। है ना। अभी तक हम उसको याद तो करते थे, याद तो सारी दुनिया करती है लेकिन बिना पहचान के।
अब हम किसी को लेटर लिखें, है ना, कई बार हम खून से भी लेटर लिखते हैं, उस पे ना तो उसका नाम लिखें ना एड्रेस लिखें, तो क्या उस तक पहुंचेगा वो लेटर? नहीं पहुंचेगा। तो यही तो हमने किया, हमने भगवान को इतने प्यार से याद किया, जागरण करके, कीर्तन करके, तीर्थ यात्राएं करके, नंगे पांव भी जाते हैं। तो लेकिन हमें पता ही नहीं था कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तो हमारी बात तो उस तक पहुंची ही नहीं, है ना। तो इसलिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है अपना परिचय देने। तो इस समय वो ब्रह्मा तन का आधार लेकर अपने हमें अपना असली परिचय देते हैं। तो लिखेंगे भगवान का परिचय, उनका नाम है शिव, नेम इज इक्वल टू शिव। रूप है उनका ज्योति बिंदु, वो रूप में तो बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु के समान है, सागर के समान है। रहने का स्थान है परम धाम, बताया कि जो हम आत्माओं का रहने का स्थान, वही हमारे पिता का भी रहने का स्थान। ठीक है। ज्योति बिंदु रूप है उसका, नाम शिव, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, वो सबका कल्याण करते हैं और वो सदा शिव है। जैसे हमारे तो शरीर के नाम बदल जाते हैं ना, आज हम इस शरीर में हैं तो हमारी ये नाम है, कल हमारा ये शरीर छूट जाए, हम दूसरे शरीर में होंगे तो नाम बदल जाएगा, लेकिन उनका नाम नहीं बदलता। ठीक है, और वो करते क्या है वो हम कल जानेंगे। जैसे हम किसी से इंट्रोडक्शन मांगते तो यही पूछते ना, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो परमात्मा के कर्तव्य वो हम कल जानेंगे। अभी तक जो किया उसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, या क्लियर है? हम्म। पूछना है किसी को? नहीं? अच्छा, तो होमवर्क सभी ने किया? बताओ, होमवर्क किया? दिव्या बहन, हाँ जी किया। क्या होमवर्क था? जैसे भगवान कौन है, है तो प्रकृति होमवर्क कल भग- क्या किया था? कल कल का था कि आत्मा कौन है, शरीर कौन है, उसके बारे में बताया था बताया आपने। था, होमवर्क क्या दिया था? देखो ये दिखा, अच्छा वो ये दिखा अच्छा वो ओम। भाई। हाँ, हाँ ओम आप, शांति ओम शांति लिखना था, 108 बार क्या लिखना था? और 10 बार। क्या लिखना था? ओम शांति। ओम शांति लिखना था। हाँ अनमोल भाई बताओ क्या लिखना था? ये देखो कितना अच्छा लिखा है इसने, बताओ भाई, आप बताओ, बोल के बताओ इनको क्या लिखना था। मैं शांत हाँ आत्मा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ हाँ, मैं सांस वो वहां पे डायरी रह गई ना, तो इसमें है ही नहीं, मेरी डायरी वहां रह गई थी ना उनके यहाँ पे, तो वहां पे मैं वो ट्रीटमेंट लेने जाती हूँ तो आधा दिमाग तो उसमें रहता है। आज मैं घर पे हूँ, हाँ आज मैं उनके यहाँ से डायरी मंगा लूंगी, आज मैं गई नहीं हूँ ना सीमा बहन जी के यहाँ पे, हाँ, वो लेकिन डायरी मेरी रह गई थी नहीं कल। आए तो ठीक है, लेकिन सुना तो था। आज सुना था, थोड़ा सा घर में अभी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आके भूल गई थी मैं तो। हाँ तो देखो, होमवर्क नहीं करेंगे। अब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, और वहां पे टीचर ने पढ़ाया और घर आके उसने रिवाइज नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, तो उसको याद रहेगा? नहीं ना। नहीं रहे। घर आके ये एक लोग। बार रिवाइज जरूर करना है ना, उस पे सोचना है आज क्या सीखा मैंने, आज मुझे क्या बताया था, है ना। हाँ, तो तभी तो होगा ना। अब जैसे बीमारी होती है कोई, तो डॉक्टर कहता है घर जाके मतलब ये 3 टाइम दवाई खानी है, 3 टाइम दवाई खाएंगे तो जल्दी ठीक होंगे, और हमने तो एक टाइम भी नहीं खाई, हमें पता ही नहीं दवाई थी क्या, हाँ जी। है ना। हाँ सही बात है। ठीक है, तो वो बीमारी शरीर की होती है, ये आत्मा की बीमारी है। आत्मा की बीमारी हाँ। क्या है कि हम अपने आप को शरीर ही समझ बैठे, है ना, हाँ। आत्मा को पता ही नहीं कि मैं हूं कौन। हम्म, तो याद दिलाया है तो उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे ना। हाँ। और मेरी नहीं क्या अब। गुण है, मेरे क्या गुण है, मेरे क्या शक्ति है, वही मैं भूल गई। हाँ हाँ। शांति तो बाहर ढूंढ रही थी, हाँ, पता चला कि मैं ही शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
हाँ सही बात। ठीक है, तो वह करेंगे। और क्या कहा था, अपने थॉट्स चेक करने को कहा था। अलका बहन किया? हम्म, बताओ, थॉट्स चेक किए? हाँ या ना? अनम्यूट करके बोलो। चेक किए। अच्छा, और लिखने वाला किया? शांत स्वरूप आप? लिखने वाला थोड़ा सा किया है। ठीक है, तो आज ये होमवर्क करेंगे कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे अच्छा। सबको सुख देना है, सुख हम्म। देना है, और अपने संकल्पों में भी किसी को दुख नहीं देना। किसी के लिए कुछ नेगेटिव या व्यर्थ ना नहीं चले हमारे मन में भी। मैं एक सुखपूर्व आत्मा हूँ। सुख तो स्वरूप। सुख स्वरूप स्वरूप। सुख स्वरूप। हम्म, ठीक है हम्म। जी। तो अभी मेडिटेशन करते हैं। सब कॉपी पेन, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो आप? बोलो, अनम्यूट करके बोलो। कितनी बार लिखना है? 108 बार। अच्छा। ठीक है ठीक है। जी। तो नोटबुक पेन सब साइड रख दो। इसकी भी रिकॉर्डिंग आज वाली क्लास की आपको भेज देंगे, रिवाइज कर सकते हो। कल भी रिकॉर्डिंग, अच्छा मैंने कल भेजी नहीं, मैं कल वाली भी भेज देती हूँ। ठीक है जी। तो अभी सब अपना कॉपी पेन साइड में रख दो। एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखिए, मस्तक के बीच विराजमान एक चैतन्य, चमकता हुआ सितारा, ज्योति, प्रकाश में शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा से पवित्रता की सफेद किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। और ये सफेद किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं, आईज में जा रही हैं, फेस में जा रही हैं, और धीरे धीरे मेरे इस पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। और मेरा ये पूरा शरीर प्रकाश का शरीर बन गया है, एकदम हल्का, लाइट, फरिश्तों की तरह। अब धीरे धीरे मैं आत्मा अपने इस प्रकाश के शरीर में हल्के होकर ऊपर की ओर जाती हूँ। इस देह और देह की दुनिया से दूर, सूर्य, चांद, तारागण के भी पार, अपने घर, परम धाम, जहां मेरे चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश है। आत्माओं की दुनिया है, और हम सब आत्माएं स्टार्स चमक रहे हैं। और मेरे सामने है ज्ञान सूर्य, शिव बाबा। बाबा से सर्व गुणों और शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ,
शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। अपार शांति और खुशी का अनुभव कर रही हूँ। यही मेरा असली घर है। यही मेरे असली पिता हैं। अपने पिता का सानिध्य पाकर मैं आत्मा स्वयं को संपन्न अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आती हूँ। अपना वो घर छोड़कर, अपना वो धाम छोड़कर धीरे धीरे वापस इस साकार मनुष्य लोक में अपने भृकुटी सिंहासन पर वापस विराजमान होती हूँ। ओम शांति। ये दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आयुष पे लगाएंगे। ओम शांति। तो सभी अपना होमवर्क करेंगे, ठीक है? ओके। ओम शांति।